हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, अभी बिहार दरोगा 1799 हम लोग के सामने आ गया है वैकेंसी 1799। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो हम एक बनाए हैं, पीछे कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे हमने 4 टाइम्स यानी कि 4 बार पीटी प्लस मेंस प्री प्लस मेंस कैसे क्वालिफाई किया हूँ। प्री प्लस मेंस टोटल मिलाकर 8 एग्जाम होता है दोस्तों। प्री प्लस मेंस अगर 4 टाइम आपको देने के लिए बोला यानी कि 8 एग्जाम आप पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कैसे 8 बार पास किया है वो आप लोग को पिछला वीडियो में हम प्रूफ के साथ बताए थे, मार्कशीट के साथ। तो आप लोग को अगर भरोसा है तो वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो बहुत आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया है कि आपने किस बुक से पढ़ाई किया है, किस बुक से पढ़ाई किया है और कौन सा आपका सीक्रेट नोट्स है। दोस्तों, मैंने हैंड रिटन नोट्स अपना कुछ बनाए हुए हैं 15-20 पेज का, वो है मेरे पास। और कैसे कैसे हम पढ़ाई किए हैं, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस सब के बारे में आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया है, बताइए। नोट्स के बारे में भी कमेंट आया है बताने के लिए। तो दोस्तों, हम उसी पे आज बात करेंगे कि हमने कैसे पढ़ाई किया और कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया है, किस चीज़ से पढ़ाई किया है। तो हम आप लोग के सामने आज नोट्स भी हम अपना दिखाएंगे, आप लोग को शेयर करेंगे। और मेन टॉपिक कौन सा है, कौन सा हॉट टॉपिक है इस आयोग का, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो उस टॉपिक के भी बात हम करने जा रहे हैं आप लोग के सामने। और टॉपिक का नाम सेलेक्टेड टॉपिक दिए हैं। पढ़ना हम लोग को सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है किस पे, जो हम टॉपिक आप लोग को बता रहे हैं। तो हम आज बताने जा रहे हैं टॉपिक को, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, और जो हम नोट्स बनाए हैं उस सब की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आइए देखते हैं हमको कैसे। पहले तो इसकी जानकारी 26, आज शायद 25 है, 26/9 से शुरू हो जाएगा, 26 सितंबर से फॉर्म भराने का। तो हम कल से शुरू हो जाएगा। तो हम आप लोग को एक फॉर्म में क्या क्या सावधानी बरतनी है वो चीज़ आप लोग को हम बता देंगे थोड़ा सा, कि क्या 3-4 ऐसा पॉइंट है जिसमें से आप मिस्टेक नहीं करिए, नहीं तो रिजेक्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो पहले आज हम कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। और ये जान रहे हैं हम लोग लेवल 7 का जॉब है, और पावर और पैसा दोनों चीज़ है इसमें। तो हम लोग सब कुछ जान रहे हैं कि बिहार में लोग काहे दरोगा के पीछे भाग रहा है। देखिए दोस्तों, अभी लगभग 1400 यानी कि 1500 के अप्रोक्स में अभी बिहार सचिवालय का है, जो बिहार सचिवालय का वैकेंसी आया हुआ है। एईडीओ का है 900 कुछ, एईडीओ का 935 पोस्ट है। फिर से आपको अभी बीएसओ है, उसमें भी 700 पोस्ट है। मतलब बहुत सारा अभी वैकेंसी है बिहार में। लेकिन ये जो 1799 आया है ना, सब लोग इसके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। तो इसमें तो जरूर कुछ खास बात होगा, जबकि ये लेवल 6 का जॉब है। एईडीओ आपको ये तो लेवल 5 का है, लेकिन ये सचिवालय और बीएसओ लेवल 7 का जॉब है। तो इससे कहीं लेवल 7 को छोड़ करके लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, तो कुछ तो बात है इसमें, तभी लोग भाग रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या करना है, देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये हम बनाए हैं अपना जो मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक इस आयोग का। देखिए, वीवीआई टॉपिक, मतलब छोड़ना आपको और सब टॉपिक भी नहीं है। ये जो हम टॉपिक लिखे हैं सेलेक्टेड टॉपिक है। ये आपको, आप अभी से तैयारी कीजिए, और तैयारी जो रणनीति है, एक रणनीति बना करके तैयारी कीजिए। इसको क्या करना है, इस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे पढ़ते क्रम में अब हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना शुरू करेंगे तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर बीच में आएंगे तो कुछ चीज होगा, उसको कम फोकस करना है। कम छोड़ना कुछ भी नहीं, पढ़ना है, एक रीडिंग सबको पढ़ना है, सिलेबस अपना पूरा 100% कंप्लीट करना है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है इस पे, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक जो हम दिए हैं ना, वहां से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है। नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, और इस टॉपिक को आप मिला लीजिए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है या नहीं है। आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने 8 बार एग्जाम दिया है, 8 बार एग्जाम दिया है ना, तो इसका जो है ना, रीढ़ पकड़ लिए हैं इस आयोग का, नस पकड़ लिए हैं। कहाँ से तू पूछेगा भाई, पूछ, हम तैयार है तेरे लिए। तो इसलिए
ऐसा ही नहीं रिजल्ट हुआ है, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है। तो बस आप लोग के सामने एक साझा कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ बेनिफिट हो जाए। सब कोई का अपना अपना तरीका होता है, बहुत लोग मेहनत हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे होंगे, फिर भी नहीं हो रहा होगा, और बहुत लोग हैं कि कम मेहनत करके भी निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग हिस्ट्री में। देखिए मिशन हम लिखे हैं, मिशन बिहार दरोगा 1799, वीवीआई टॉपिक है। इसमें हिस्ट्री की बात करें हम लोग तो हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है। मगध है, उसके बाद अभिलेख, अभिलेख हमेशा पूछा गया है, एक न एक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को 2 से 3 बार पूछ लिया गया है पीटी मेंस मिला करके, यह आयोग के द्वारा। फिर आपको वैद्य बौद्ध और जैन धर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। सम्मेलन हो गया, इससे बौद्ध संगीति हो गया, जैन संगीति हो गया, इस सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिल जाएगा। मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, ये सब जो है एंशियंट हिस्ट्री में ये हॉट टॉपिक है। सातवाहन हो गया, दक्षिण भारत में के हिस्ट्री में जाएंगे तो चोल साम्राज्य हो जाता है। चोल साम्राज्य से 1-2 क्वेश्चन फेमस है, राजेंद्र प्रथम से तो सब कोई जान रहे हैं हम लोग, तो उस पे एक नज़र इस पे भी डालना है। पाल वंश हो जाता है, उस पे भी, चूंकि पाल वंश अपना बिहार से रिलेटेड हो जाता है, तो बिहार से रिलेटेड होने के कारण जो है यहाँ पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देखिए, और जो टॉपिक छूटा है उसको भी पढ़ना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना ही पढ़ना है आप पास कर जाएंगे। ये आपके तैयारी में बूस्टअप करेगा, समझिए कि ये ऊपर का जो होता है ना क्रीम, वो चीज़ है। आपको तैयारी में आपको 5 से 10 नंबर से 15 नंबर तक ये बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि तैयारी में आपको बूस्टअप करेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, आप आइए मॉडर्न मेडेवल। मेडेवल में जब आते हैं ना, तो आप खिलजी वंश में मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले। फिर तुगलक वंश में जो है आपका टीपू सॉरी एमबीटी, माने मोहम्मद एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन। और फिर अकबर जब आएंगे मुगल साम्राज्य में, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ना सबको। दिल्ली सल्तनत का भी पूरा टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन फोकस हमको कहाँ करना है। देखिए ये जो शासक हम लिखे हैं ना, ये शासक में आपको फोकस कहाँ करना है। जे जो ये शासक किसी राज्य पे, किसी साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण, युद्ध या आक्रमण जब करते हैं, वहां के शासक कौन था। आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हमेशा पूछा गया है कि जब मालाबार पर या फिर मारवाड़ पर गुजरात के अभियान में कौन वहाँ के शासक थे। मालाबार के पर जब अकबर आक्रमण किए थे तो वहाँ के शासक कौन थे। मतलब ऐसे ऐसे करके को जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब साम्राज्य किस राज्य पे जब आक्रमण किया तो वहाँ के शासक कौन थे, अकबर जब आक्रमण किया तो वहाँ के शासक कौन थे। तो इस टॉपिक को, आक्रमण से जो रिलेटेड अभियान जब करते हैं ये लोग, उसका रिलेटेड क्वेश्चन हमको ध्यान में रखना है, वहाँ के शासक को ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड मेडेवल से ऐसा टॉपिक इसको नहीं छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद मॉडर्न में आते हैं तो शिवाजी से क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य से रहता ही रहता है एक, सिख धर्म से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है। अब युद्ध एवं संधि, देखिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछ लिया जाएगा। युद्ध एवं संधि, जैसे कौन सा युद्ध हुआ, वो किस संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ। जैसे हम लोग जान रहे हैं सालवाई की संधि, संगोला की संधि, आपको अर्जुन सुरजी अर्जुन की संधि। उसके बाद ऐसे करके के बहुत सारा संधि है जो इसमें पूछा गया है, आपको पूछ लिया गया है हमेशा। एक युद्ध और संधि से, किस टीपू सुल्तान के द्वारा जो संधि होता है, बाजीराव प्रथम के द्वारा जो संधि होता है, उस सब टॉपिक को जो है हमेशा पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कांग्रेस, कांग्रेस जो हम लोग जान रहे हैं 1885 में यह फेमस है कांग्रेस। कांग्रेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा ही, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसको ध्यान में रखना है। कांग्रेस से 1857 के विद्रोह को, मतलब कहाँ पे, कौन जगह पे कौन सा नेतृत्व करता थे, उसके अंग्रेज अधिकारी कौन थे वहाँ के जो इस विद्रोह को दबाएं, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो है भी क्वेश्चन हमेशा आपको घुमा फिरा करके पूछा जाएगा कि इस गवर्नर जनरल के काल में क्या हुआ, ये कौन सी घटना इस किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। जैसे कि आपको अब सती प्रथा हो गया, सती प्रथा के अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, फिर इसके में सहयोग कौन किए थे, तो राजा राम मोहन, ऐसा करके जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा। संगठन एवं क्रांतिकारी, देखिए संगठन और उसके नेतृत्वकर्ता या संस्थापक कौन थे, फिर क्रांतिकारी में जो है
क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड हमेशा, जैसे भगत सिंह हो गया, अशफाक उल्लाह, जो भी क्रांतिकारी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इस सब से रिलेटेड हमेशा एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इनके द्वारा कौन सी चीज गठन का मतलब गठन किया गया था। जैसे भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा, हमेशा एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये 2 बार क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद मॉडर्न में है पत्रिका एवं पुस्तक। गांधी जी के पुस्तक हमेशा पूछ लिया गया, लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सब पुस्तक जो मॉडर्न हिस्ट्री का है लगभग पूछ लिया गया है। तो यहाँ से पुस्तक, पत्रिका, पत्र, पत्रिका, पुस्तक, ये जो है आपको लुसेंट में मिल जाएगा, वहां से आपको पढ़ करके इसको कंप्लीट कर लेना है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर देखिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अधिनियम हो गया, एक्ट। एक्ट जो जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम बात करते हैं, और 1935 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, फिर जाकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता के लिए जो एक अधिनियम आता है, वहां तक की बात को हम लोग पूरा ध्यान में रखेंगे। वहां से लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, ज्यादातर 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पूछ लिया गया है, तो इस सब को ध्यान में रखना है। फिर मुख्य आंदोलन एवं घटना, जो मेन आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन हो गया, आपसे मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, और कौन कौन से घटना जो इम्पोर्टेंट, जलियांवाला बाग घटना हो गया, और उसके बाद आपको चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा मिल मजदूर, ये सब जो आंदोलन है, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सब से क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना है ये सब से। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, हिमालय, हिमालय पर्वत, पहाड़ और पहाड़ी, मतलब यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। आप प्रीवियस से उठा करके देखिए, हिमालय पर्वत से तो आपको कभी सजाने के लिए दे देगा, तो कभी पूछ लिया जाएगा कि कौन से लोकेशन उसका पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो ऐसा करके। नदी और सहायक नदी, देखिए दोस्तों, नदी से भी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, और खासकर सहायक नदी। और सहायक नदी में जानते हैं, दक्षिण भारत की सहायक नदी ये पूछा जाता है आपको, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इसकी सहायक नदी, इतना 4-5 सहायक नदी, लगभग 8-9 सहायक नदी एक एक नदी का है, कृष्णा, गोदावरी और आपको कावेरी। ये 3 गो नदी का तो हमेशा आपको माइंड में फिट कर लेना है, इसके सहायक नदी को, क्योंकि ये आयोग जो है ना, वहां से लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी से सहायक नदी के बारे में। फिर अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है, दर्रा हो गया, द्वीप समूह हो गया, ये सबसे क्वेश्चन, खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कौन चीज कहाँ पे है, वहां पे कोई हवाई अड्डा है, अगत्ती द्वीप कितना बार पूछ लिया गया है, तो इस सबको ध्यान में। जल प्रपात भी पूछा जाता है, बंदरगाह पूछ लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना है, जैव मंडल हो गया, जनगणना हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। इस सब जो टॉपिक हम बता रहे हैं, वहां से एक एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। भाई देवे, मतलब जो भी हम टॉपिक है, समझिए कि 90%, 90+% यहाँ से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देश एवं राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, या तो आपको देश से राजधानी पूछेगा, नहीं तो मुद्रा पूछ लिया जाएगा। और बिहार सचिवालय में तो फिक्स है 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बिहार सचिवालय में फिक्स है, एक राजधानी और एक मुद्रा पूछता ही पूछता है। उसके बाद देखिए, संगठन, किसी किसी जैसे WHO, WTO का उसका मुख्यालय, हमेशा पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चलिए, कभी कभी दो पूछ लिया गया है। संगठन एवं मुख्यालय जो जितना भी है, ILO, WHO, WTO, इस सब से रिलेटेड जितना जो है संगठन, उसको हम लोग को रट जाना है, एकदम ध्यान रखना है। डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में, ये जो विश्व स्तर पर पूछ लिया गया है। और जो भारत, जो हम ज्योग्राफी का बताए ना, ये भारत का भूगोल, अधिकांशतर बिहार दरोगा में इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। आपको जब विश्व ज्योग्राफी से पूछा जाएगा ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से यही आपको देश राजधानी में आ जाएगा, इसमें संगठन, मुख्यालय या मरुस्थल पूछ लिया जाएगा, या फिर कोई मतलब जो ज्यादा फेमस है, पर्वत पहाड़, ये सब जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वही पूछा जाता है। या फिर बाउंड्री किससे साझा करता है, कौन सा राज्य कौन सा देश से, अपना भारत किस किस देश से साझा करता है, तो उसी के आसपास जो अपना भारत के इर्द गिर्द जो 9 देश है ना इंटरनेशनल, 7+2, 2 जलीय सीमा से लगता है और 7 ऐसे, तो उस 7 को बारे में हम लोग को आसपास के बारे में जानकारी रख लेना है। वहां से क्वेश्चन आपको फंसाएगा ही लेगा, पूछेगा ही, पूछता है। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं हम। देखिए, पॉलिटी में बात करते हैं तो प्रस्तावना हो गया, अनुच्छेद हो गया,
प्रस्तावना से भी हमेशा एक अनुच्छेद हो गया। उसके बाद कौन सा कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, जैसे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अनुसूचित कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। फिर संविधान संशोधन, ये तो भाई इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। मोस्ट VVI इसको लगा लीजिए। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, चाहे वो PT हो चाहे मेंस हो, हमेशा यहाँ से पूछते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री में अधिनियम और इसमें संविधान संशोधन आप छोड़ नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति पूछ लिया गया है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, और इसके बारे में क्या पूछा है, क्रम पूछ लिया जाता है हमेशा। हमेशा राष्ट्रपति से तो अनुच्छेद भी रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन आपको राष्ट्रपति और PM से कौन इसके बाद कौन क्रम थे, चाहे उससे मैंने क्रमानुसार से के बारे में हम क्वेश्चन बना करके पूछ लिया गया है। निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम से 2-2 3-3 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्रमांक इसके पद माने राष्ट्रपति के बाद जैसे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे करके जो आते हैं वरीयता क्रम, उसको ध्यान में रख लेना, रट जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद शब्दावली, जो देखिए लुसेंट के लास्ट का 3 पेज जो है ना, 3-4 पेज, उसमें VVI इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया है, उसके बाद संविधान संशोधन दिया है, शब्दावली दिया है, और लास्ट में और जो भी 4-5 पेज है ना, उसको एकदम पूरा रट जाइए लुसेंट का। वहां से आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन तक आपको देखने मिलेगा। पंचायती राज को देखना है, संसदीय व्यवस्था को देखना है। नेक्स्ट की बात करें हम तो देखिए विविध में क्या है, तो अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन अभी भी पूछा जाता है खेल, प्रमुख खेल एवं शब्दावली। प्रमुख खेल एवं शब्दावली से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। खेल, ट्रॉफी और कप, ये 2 क्वेश्चन जो है ना, अभी मतलब 1275 में नहीं देखा गया है, लेकिन उससे पहले मतलब हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन कप से या ट्रॉफी से पूछ लिया गया है। उसके बाद संगठन मुख्यालय हम बता ही दिए हैं। पशुपालन से एक क्वेश्चन, जैसे गाय का नस्ल कौन है, भैंस का नस्ल कौन है, तो हमेशा आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण से रिलेटेड। देखिए पर्यावरण से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिलेगा, पर्यावरण से रिलेटेड, एक मिनट, पर्यावरण से रिलेटेड देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम हो गया, इसको देखना है। उसका पंचवर्षीय योजना को देखना है। तो ये सब हॉट टॉपिक है, इस सब टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है और हमेशा रट जाना है इसको। नेक्स्ट हम साइंस की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए साइंस में जब बात करेंगे ना, तो इसमें लगभग इम्पोर्टेंट ही है, इसमें हम अलग किसी को नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कभी कभी आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर फोकस हम लोग बायो पे करेंगे। पहले फिजिक्स का स्थान था, लेकिन अब यह स्थान केमिस्ट्री ले लिया है। बायो के बाद अब ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा, फिर फिजिक्स से देखने को मिलता है। और इस तीनों में जो है ना, कौन सा नियम, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, पास्कल का नियम हो गया, फ्लेमिंग का नियम हो गया, फ्राइडे का नियम हो गया, फिर बायो में कुछ है, फिर डाल्टन लॉ हो गया। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों मिला, खासकर लॉ जो है ना, वो बहुत पूछा गया है, हमेशा पूछ लिया गया है। 1-2 लॉ आपसे पूछा है, खासकर फिजिक्स का जो लॉ है, नियम है, वो पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हो केमिस्ट्री साइंस के लिए जो है ना दोस्तों, लुसेंट कवर कर लीजिए, और आपको अगर कुछ कहीं कोचिंग पढ़े हैं, कहीं कुछ नोट्स है, उसको भी आप देख लीजिए। 2 सोर्स रखिए साइंस के लिए, और लुसेंट पर फुल्ली कमान होना चाहिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट की बात करें हम करेंट अफेयर। देखिए करेंट अफेयर में जो है ना, क्या पढ़ना है, जनवरी 2025 से शुरू कर देना है, जनवरी से 2000, क्योंकि इसका एग्जाम जो है दिसंबर माह में होने जा रहा है। दिसंबर माह लगभग जहां तक सुने आया है 21 दिसंबर को, शायद, अब कंफर्म नहीं है। 21 दिसंबर यानी कि दिसंबर को हम लोग टारगेट बना करके चलेंगे, जनवरी 2025 से और नवंबर पूरा, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक का करेंट अफेयर हम लोग कंठस्थ। अब करेंट में भी मेन क्या है, पुरस्कार सम्मान से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, खेल से मिलेगा ही, युद्धाभ्यास से मिलेगा, फिर नियुक्ति, जो नया नया नियुक्ति होता है उससे मिलेगा, योजना से मिल जाएगा आपको, CM राज्यपाल कौन करेंट में जो किसका राज्यपाल है, कहाँ का मुख्यमंत्री है, कौन राज्य का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब टॉपिक हॉट टॉपिक हो गया दोस्तों, ये सब जो है एकदम हॉट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, इस टॉपिक को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आपको दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब मेरा नोट्स क्या है और हम कैसे पढ़े हैं, इससे बताते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए हम क्या किए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक लिस्ट की अब हम चर्चा करते हैं आप लोग के सामने।
तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़े हैं, देखिए मानचित्र है, किरण पब्लिकेशन का मानचित्र भारत का भूगोल, यह भारत का भूगोल है किरण पब्लिकेशन का। तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये पढ़ लीजिए। और इसमें सबसे खास बात क्या दिया है ना, जो भी टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में सबको मैप के थ्रू समझाया गया है, मैप पे दर्शा दिया गया है। तो यह याद करने में और मतलब पढ़ाई करने में हम लोग को बहुत सरल तरीका से इसमें समझाया गया है, तो बहुत ही आसान बना दिया गया है इस टॉप ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को। आइए हम दिखाते हैं इसका कुछ पार्ट। जैसे देखिए अब आप लोग भारत का सामान्य परिचय देखिए, भारत का सामान्य परिचय में अब मैप से ही दिखा गया। अब हम लोग रटते हैं कि पूरब से पश्चिम में 1933 किलोमीटर इसका दूरी होता है, उत्तर से दक्षिण में 3214 होता है, फिर कौन सा इसका बाउंड्री कहाँ से कहाँ सजा है, कितना है इसका बाउंड्री कितना है, भारत चीन के बाउंड्री कितना है, भारत अफगानिस्तान के बाउंड्री कितना है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग रटते हैं, लेकिन मैप से जब देख लेंगे ना, मैप से हम लोग देखते हैं तो बहुत इजी वे में याद हो जाता है। इसको देखिएगा तो अपने माइंड में यह मैप छप जाएगा और बहुत सारा चीज जो है ध्यान में अपने आप आ जाएगा। और मैप में दे करके भी कुछ पॉइंट में भी इसको दिखा दिया गया है। उसी प्रकार भारत का भौगोलिक विविधता है, सब में अमरनाथ गुफा आप देख लीजिए यहाँ पे, अमर गॉडविन ऑस्टिन हम लोग कितना रटते हैं, K2 8611 8611 इसके ऊंचाई है, K2 का सबसे ऊंचा है, लिखा गया है, सबको पॉइंट में दे दिया गया। देखिए अमरनाथ गुफा, बुलर झील, भाखड़ा बांध, इस सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा एवं छोटा जो भी है, सबसे लंबा बांध। तो इस एक लोकेशन की तरह लोकेशन पे दे दिया गया है। तो इससे हम लोग को जो है याद करने में बहुत ही आसान है। एक एक लोकेशन को देख लेंगे, ध्यान में रख लेंगे, एक दो बार रीडिंग मार देंगे तो माइंड में सेट हो जाता है। और देखिए सबसे प्रमुख पर्वत शिखर, अब शिखर अब बताइए, अब इसको आप लोग रटिएगा। अब रटने से तो बहुत है कि कौन किस में है, फिर कहाँ पे कौन राज्य में है, इधर से उधर घुस जाएगा। लेकिन हम लोकेशन के अनुसार देखेंगे तो एक बार देख लेंगे, अच्छा जम्मू कश्मीर में कौन सा है देख लेंगे, फिर लद्दाख में कौन कौन है उसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कि उत्तराखंड में कौन कौन है, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेट, तो नंदा देवी, सब पूछा गया बिहार द्वारा। बद्रीनाथ, इस पूरा क्वेश्चन उत्तराखंड का पूछ लिया, तो ये उत्तराखंड का लोकेशन दे दिया गया है, इसमें समझा दिया गया है। तो ये जो है आपको याद करने में बहुत आसान बना दिया गया है। देखिए हिमालय के पूर्वी छोर पर पूरब से पश्चिम में भी सजा दिया गया है। तो सबको जो है ना एक एक करके इसमें समझा लोकेशन दे दिया गया, काल सूबाई आप देख लीजिए दक्षिण भारत में। तो इसको याद करने में बहुत ही आसान हो गया है। फिर भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ी, देखिए सबको जो है मैप के थ्रू समझाया गया है। मैप से अगर हम लोग देख लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है ये चीज। इसको मैप से समझा करके और लिख भी दिया गया है, कुछ टॉपिक मतलब नोट्स भी दे दिया गया है। फिर देखिए विंध्य श्रेणी, अरावली पर्वत कहाँ है, इस सब का लोकेशन देख लेंगे तो हम सबको, अब हम लोग पढ़ते हैं सजाते हैं अरावली, विंध्य, सतपुरा, और यहाँ देखिए कि एक बार देख लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। मैकाल श्रेणी कहाँ है, शेषानग, रंपा पहाड़ी कहाँ है, काल सुबाई कहाँ है। तो ये सब चीज जो है ना बहुत सारा मतलब बहुत। तो देखिए दोस्तों अभी भारत के प्रमुख पठार हो गया। अब भारत के प्रमुख पठार में क्या है, इसमें देखिए अभी पठार को भी जो है लोकेशन दे दिया गया है। अभी लोकेशन दे, लद्दाख का पठार है, अक्साई चीन में है, इस सब जो है लोकेशन दे दिया गया। तो हम लोग को ये सब अगर एक बार देख लेंगे, एक से दो बार ना, जैसे नाम भी दे दिया गया है और लोकेशन देखिए, महाराष्ट्र का पठार, दक्कन का पठार, कहाँ से कहाँ, तो ये सब माइंड में सेट हो जाएगा। ये छोटा नागपुर का पठार, ये सब जो है माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो याद करने भारत देखिए दर्रा, अब दर्रा के बारे में भी हम लोग रटते हैं। अब यहाँ पे है कि सब लोकेशन दे दिया गया है, लोकेशन दे दिया गया है, और हम इधर से पढ़ करके इसमें किसको किसको कौन जोड़ता है, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से, आपको बारालाचा मंडी से लेह, फिर सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, कराकोरम है, उसके बाद श्रीनगर से गिलगित बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। तो इस सबको जो है देखिए ध्यान, ये सब लोकेशन से देख लेंगे, दीपू दर्रा, पांडसंग, तुजू, देखिए पूर्वोत्तर भारत में सब दिया गया है। तो हम लोकेशन से देखेंगे तो हम लोग को इजी वे में, जलप्रपात को भी दे दिया गया है, नदी को भी देखिए सिंधु नदी तंत्र है, इसको भी लोकेशन से दे दिया गया है। तो ये सब ध्यान से देख लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। फिर आपको मिट्टी भी देखिए, मिट्टी को भी मैप ही से दर्शा दिया गया है। अब इसको मिट्टी में हम आपको क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सीधे माइंड में सेट आ जाएगा, लोकेशन आपको ध्यान में आ जाएगा और आंसर आप सही बनाएंगे। भारत के प्रमुख कृषि शोध संस्थान, देखिए शोध संस्थान भी जो है ना, संस्थान, शोध संस्थान, ये जो है ये भी हम लोग को लोकेशन पे दे दिया गया है। अब कौन राज्य में है, कौन राज्य में है, तो ये सब चीज ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो गया, देखिए औद्योगिक क्षेत्र, अब देखिए
ऐसा कुछ कुछ पाठ हम दिए हैं इसमें, और सब जितना भी ज्योग्राफी का टॉपिक है सब इस बुक में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे ना, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को समझा करके और आप लोग के सामने रखेंगे। और अगर आप बुक ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पीडीएफ भी इसका अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, उस वहाँ से पीडीएफ देख लीजिए, एक बार वीडियो आप देख लीजिए, हम बहुत जल्दी समझा देंगे 10 से 15 मिनट में। और उसके बाद आप रिवाइज के तौर पर एक बार पीडीएफ को भी ध्यान में एक दो बार देख लीजिए, लोकेशन आपको, मैप आपको ध्यान में माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूसेंट। हम लोग को जान रहे हैं ये तो हम लोग का गीता है, ये गीता कहिए या महाभारत जो भी है हम लोग के लिए लूसेंट, लूसेंट को तो कभी इग्नोर ही नहीं किया जा सकता है दोस्तों। लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लूसेंट आप पढ़िए ही पढ़िए, लूसेंट का भी हर टॉपिक पढ़िए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। ज्योग्राफी के लिए तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए वो है, लेकिन और कुछ मिसलेनियस आपको पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी इससे भी पढ़िए। इसका पॉलिटी देखिए, लूसेंट का पॉलिटी आपको जो है ना, पॉलिटी में एक भी पॉइंट आप इग्नोर नहीं करिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आज का इसका आयोग का ट्रेंड क्या है, पॉलिटी में जो चीज हम लोग छोड़ने पर ध्यान देते हैं ना, वही ये उठा करके पूछता है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको याद कर लीजिए, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। तो पॉलिटी का ज्योग्राफी में जो भी एक एक लाइन हमको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। छोटा सा सिलेबस है इसका पॉलिटी का, लूसेंट में ज़्यादा भी नहीं है। आप एक एक अनुच्छेद, एक एक जो टॉपिक है, हर एक लाइन बाई लाइन लूसेंट को पढ़ डालिए और ध्यान में रखिए पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए। उसके बाद आपको पॉलिटी आपको बाहर लूसेंट से नहीं जाएगा, लेकिन पूरा फुल्ली कमान होना चाहिए पॉलिटी के लिए। और साइंस के लिए भी, साइंस के लिए भी इसको पढ़िए, फुल्ली इसको पढ़िए। लूसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं भाई, सीधा एक लाइन में आप पढ़ना ही पड़ेगा इसको, किसी को नीरस लगे चाहे फालतू लगे, लेकिन आप पढ़िए। अगर कहीं आप कोचिंग किए हैं तो आप उस नोट्स को भी पढ़िए, कोचिंग के नोट्स को भी पढ़िए, और उसके बाद जो है लूसेंट को भी पढ़िए। लूसेंट पढ़ एक बार पढ़िए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना लूसेंट को। हम भी पहले नहीं पढ़ पाते थे लूसेंट को, हमको बोरिंग लगता था, लेकिन हम एक बार पढ़ लिए ना तो ये हमको समझ में आया कि नहीं, लोग क्यों लूसेंट के पीछे भागता है। तो आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लूसेंट पढ़िए। दूसरा इसके साथ क्या ऐड कर लीजिए आप लोग, एसपीडी को, जो रेलवे एसपीडी रहता है, रेलवे एसपीडी को जो ऐड करिए इसके साथ। और रेलवे एसपीडी आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हमको बोरिंग हो रहा है, या फिर पढ़ने में नहीं मतलब मज़ा तो आता है एसपीडी पढ़ने में, तो भाई मज़ा आता है, लेकिन आपको लगता है कि टाइम नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन बैंक में देखिएगा ना, एसपीडी का क्वेश्चन बैंक है, उसके बीच में आपको कुछ कुछ टॉपिक एक सीरियली बाई से दे दिया गया है, तो कम से कम उसका बीच वाला तो याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चन जो हम लोग गलती करके आते हैं वो आपसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन जो है गलती नहीं कर पाइएगा। स्पीडी भी आपको सब्जी में जैसे नमक के बिना छोटा थोड़ा सा ही नमक पड़ता है, लेकिन वो टेस्ट वही लाता है नमक, तो हम लोग की तैयारी में स्पीडी जो है नमक का काम करेगा। तो इसीलिए जो है स्पीडी को भी इग्नोर नहीं करना है, कम से कम तो बीच वाला को भाई जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर याद करिएगा, जरूर पढ़िएगा उसको। स्पीडी जो है नमक का काम करेगा आपको तैयारी में। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, अब हम बताते हैं कि मेरा नोट्स भाई कैसा है। मेरा नोट्स कैसा है जल्दी जल्दी हम दिखाएंगे। और जैसे कि हम अपना नोट्स दोस्तों अपने पढ़ने के तरीका से बनाए थे, तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट का भी मतलब घिच पिच करके अपना जो जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता था लाइन उसको लिख देते थे। तो उस पर ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हम एक पर्पज़ से नहीं बनाए थे कि उसको हम दूसरा को दिखाना है, चाहे वो हम अपने लिए बनाए थे। और तो उस सबको हम सामने रख रहे हैं। और उस नोट्स को भी हम यूट्यूब पर समझा समझा करके एक एक टॉपिक को, एक एक पेज को समझा करके आप लोग को टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे। आप लोग भी उसको जब हम समझा देंगे तो फिर आप लोग समझ जाइएगा। ऐसे कितना लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप अपना नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। भाई नोट्स ऐसे दे देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा, वो फालतू लगने लगेगा। लेकिन वही चीज़ हम एक बार समझा देंगे ना आपको, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर फायदा होगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए पर्यावरण से हम बनाए हैं, पर्यावरण से। उसके बाद आपको देखिए पर्यावरण के बारे में है, इसमें विशेष देखिए, इसमें इससे हमेशा एक बार दो बार पूछा पिरामिड से, मतलब जो इसका कैसा बनता है, कभी सीधा कभी मतलब ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऊर्जा पिरामिड से। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह देखिए, तो हम ऐसे करके बनाए हैं। शेर, हिरन, पौधे, ये सब से बनाए हुए हैं नोट्स अपना। तो ये पर्यावरण से, इकोनॉमिक्स से देखिए, पर्यावरण से और भी है, हम छोटा छोटा आपको टॉपिक के रूप में दिखाने के लिए पर्पज से लिए हैं बस। इकोनॉमिक्स से देखिए जीडीपी, एनएनपी, आपको ये सब मतलब मेन मेन जो जहाँ से हमेशा पूछा जाता है उसको हम लिए हैं। अब देखिए ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक्स में और भी है, ज्योग्राफी में देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में हमको हिमालय से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, तो हम क्या किए, उसी बुक से जो है अपना नोट्स को एक तैयार कर लिए हैं। अब नोट्स की तैयारी में देखिए कैसे हम किए हैं, तो इसको बना लिए हैं अपना ट्रांस हिमालय, ये हिमालय हम मान लिया। उसके बाद से इसको सजा करके लिखे हैं, ऊपर में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। इस सजाने के लिए आपको हमेशा उत्तर से दक्षिण थे, वैसे ही हम सजा करके लिखे हुए हैं इसको। और K2 कहाँ है, उसके बाद जो है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ किस में है,
तो इस सबको जो है एक ही हिमालय को बांट करके और हम एक नोट्स के रूप में छोटा छोटा अपना समझने के लिए तैयार कर लिए थे। और इस पेज से जानते हैं आप लोग, देखिए ट्रांस हिमालय आपको बृहत हिमालय मिलेगा, शिवालिक मिलेगा, उसके बाद इसको जोड़ता कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये सब है। दून घाटी, मतलब सबको सजा करके देखिए, यहाँ पे सजा करके सब लिखा है। ये महाभारत श्रेणी भी एक बार पूछा गया है कि भारत, इस क्वेश्चन था बिहार दौरान के, इसमें से कौन भारत में नहीं है, और महाभारत, उस समय महाभारत श्रेणी का नाम ही नहीं सुने थे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, इसमें सब एक लाइन से सजा करके इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, और इसका इस पेज का खास बात क्या था ना, दरोगा में हमेशा यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स था। एक ही पेज से दोस्तों 2 क्वेश्चन, अब समझ रहे हैं, एक पेज से 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स था। है एक पेज, लेकिन आपको आप क्वेश्चन इससे बनाइएगा ना तो 50 से 100 क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो आप मैप से हम इसको ध्यान में रखे हैं तो इजी वे में बन जाता है। उसके बाद पशुपालन, देखिए स्टार्टिंग के दरोगा से ना पशुपालन से, नस्ल से 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स था। तो पशुपालन से हम इसका टॉपिक बना लिए थे, जैसे गाय की कौन सी नस्ल है, सिंधीबीन। उसके बाद ये भी पूछा गया है आपको, थार थार थारपक्कर पूछा गया है, सिंधी पूछ लिया गया है, साहिवाल पूछा गया है, तो ये कॉन्करेज भी पूछ लिया गया है। और हमेशा लगभग जो पूछा है ना वो गाय का ही नस्ल पूछा है, उसका आंसर गाय ही होता था। आपको देगा देगा नया नाम दे देता था और उसका आंसर गाय ही होता था, तो अक्सर। उसके बाद भैंस की नस्लें हो गया, प्रेम, देखिए इसमें हम कुछ कुछ विविध टाइप के अपना कर लिए हैं, साइंस का ही कुछ है अपना। उसके बाद अभिलेख से है, देखिए अभिलेख से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो अभिलेख को हम एक साथ कर लिए हैं। फिर आपको बताते हैं भूमध्य सागर से गुजरने वाली इक्वाडोर, ये सब विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, ये सब से हमेशा पूछा गया है। संविधान संशोधन से आपको कुछ, देखिए अभी भारत के राष्ट्रपति का कर्मानुसार पूछा गया है, तो हम ऐसे अपना नोट्स बना लिए हैं। फिर से आपको वरीयता कर्म से देख ली, ये देखिए अब आपको 3 पेज हम बताएंगे, और 2446 से शायद, हाँ 2446 दरोगा में ये 3 पेज से ना दोस्तों 4 क्वेश्चन था। ये आपको वरीयता कर्म हो गया, राष्ट्रपति के अनुकर्म, वरीयता कर्म, और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूछा था कि इनमें से कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी थे। तो इसमें ऑप्शन में इनमें से कौन नहीं था पूछा था, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से थे वाला कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा क्वेश्चन था। ये 3 पेज से ना दोस्तों 4 क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री के कर्मानुसार प्रस्तावना है, प्रस्तावना 1 पेज में हम अपना संकलित कर लिए हैं। फिर आपको संविधान संशोधन हॉट टॉपिक है, तो सबसे जो मेन संविधान संशोधन है उसको हम अपना लिखे हुए हैं। फिर आपको संविधान संशोधन कैसे, किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे ऐसे करके जो जो इम्पोर्टेंट है उस सबको हम लिखे। जैसे देखिए आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, इस सब के बारे में हमेशा पूछा गया है, तो इस सबको हम एक साथ कर लिए। आंग्ल मराठा आंग्ल युद्ध को, कर्नाटक युद्ध को, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद आपको अधिनियम, हमेशा अधिनियम से भाई 2 क्वेश्चन फिक्स है। अधिनियम से 2 क्वेश्चन, जैसे 1813 और 1819, 1919, ये सब जो है ये सब VVI टॉपिक है, एकदम यहाँ से रहता ही रहता क्वेश्चन। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे लुसेंट का अनुच्छेद को तो छोड़ना ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद है जो हम अपना नोट्स बना लिए हैं, जो बार बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन हो गया, इसको एक साथ हम संकलित किए हैं। उसके बाद खेल, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रहता था खेल शब्दावली से, तो हम सब खेल का और शब्दावली को अपना एक साथ जो है कर लिए थे। खेल ट्रॉफी पूछा गया था, खेल और ट्रॉफी से संबंधित हमेशा 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे रहता था, एक क्वेश्चन शब्दावली से। निर्वाचन आयोग से 1 पेज में हम निर्वाचन आयोग को संकलित कर लिए हैं। पंचायती राज हो गया, इसको देख लीजिए, इसको धातु अयस्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता था हमेशा, पंचायती राज से भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यही हमारा नोट्स था, और भी है पेज, हम सबको नहीं डाले हैं, आप लोग को बस थोड़ा सा दिखाने के लिए हम एक एक पेज करके आपको यूट्यूब पे मतलब बताते हुए और PDF डाल देंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मेरा रणनीति, और आप तैयारी कीजिए। और बहुत सारा लोग का कमेंट है PDF हम देंगे, लेकिन पहले आप PDF देंगे, और ऐसा देंगे तो अब डायरेक्ट डाल देंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, हम समझा करके डालेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए PDF अभी क्या करना है, अभी तो आप लुसेंट उठाइए, या फिर कोई भी, आप कितना भी पढ़े हुए हैं, आपको दिसंबर से पहले, दिसंबर स्टार्टिंग तक, यानी कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीना में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है दोस्तों, पूरा फुल्ली सिलेबस। आर्ट का 3 पार्ट, साइंस का 3 पार्ट, उसके बाद आपको करेंट अफेयर अभी से शुरू कर देना है, जनवरी से आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए करेंट अफेयर। और उसके बाद ये जो नोट्स के लिए आपको हमेशा बोल रहे हैं ना, नोट्स आपको, आप पढ़िए, पहले आप अपना पढ़िए, इसके लिए आधा घंटा आपको टाइम देना है, कुछ नहीं, आप बस ये बूस्टअप का काम करेगा। आपको पढ़ना आपको खुद है, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। एक वीडियो हम डालेंगे जो कि बहुत छोटा वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का, और इसका PDF डालेंगे, तो आधा घंटा आप मेरे को दीजिए, और तैयारी में अपना जो जो रणनीति बनाए हुए है उससे आप पढ़िए। रणनीति बनाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हम कल भी बताए हैं, 5 बजे सुबह में उठिए, 5 बजे सुबह में उठिए। फिर से आप क्या कीजिए कि 5 बजे सुबह उठ करके, और
5 से लेकर के 6:30 तक आप फ्रेश व्रेश इसमें होइए और रनिंग करके आ जाइए रूम में। 6:30 से आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए और 10:30 तक पढ़िए। जिनको खाना बनाना है, जिनको खाना नहीं बनाना है, वो 11 11:30 तक पढ़ेंगे। कितना आदमी है वैसा जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनको खाना बनाने का दिक्कत नहीं है, तो जिनको खाना नहीं बनाना है वो 11:30 तक पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ने का तरीका हम कल भी वीडियो में बता दिए हैं आप लोग को। पढ़ने का तरीका है कि 2 सब्जेक्ट को सुबह में लेना है 4 घंटा में 2-2 घंटा करके, और एक को कंप्लीट मतलब जो ईजी सब्जेक्ट है उसको उठाना है और एक को हार्ड, जो आपको हार्ड लग रहा है। आप अपने अनुसार, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि हमको क्या ईजी सब्जेक्ट लग रहा है और क्या हार्ड लग रहा है। एक हार्ड उठाना है और एक ईजी उठाना है, क्योंकि 4 घंटा दोस्तों पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसमें भी सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मॉर्निंग में तो हार्ड सब्जेक्ट को, पहले हार्ड वाला सब्जेक्ट को उठाएंगे, 2 घंटा उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ईजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और एक साथ कॉम्बिनेशन, एक सब्जेक्ट आर्ट का होना चाहिए और एक सब्जेक्ट साइंस का होना चाहिए। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके पढ़ना है। फिर आपको दोपहर में पढ़ना है। दोपहर में 3 घंटा लगभग टाइम निकालना है आपको, 3 घंटा दोपहर में, और रात में भी 3 से 3.5 घंटा टाइम निकालना। उसमें अभी आप अब जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो साथ में एक सेट भी लेकर के, सेट प्रैक्टिस भी लेकर के चलेंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो 1 महीना में, मतलब अपना टारगेट बनाइए 1 महीना के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें और 1 महीने के बाद अपना सेट को शुरू करें। तो अगर जिनका पहले से पढ़े हुए हैं वो एक सेट शुरू भी कर सकते हैं। साथ में जनवरी से करंट अफेयर भी लेकर के चलना है। आपको 2-2 सब्जेक्ट करके बता दिए, आर्ट साइंस, एक ईजी और एक हार्ड, ऐसे ऐसे करके बनाना है। मैथ में दोस्तों देखिए, मैथ के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है और मेंस में 15 से 20 क्वेश्चन के पूछा। सिलेबस में 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के आसपास 10 रीजनिंग 10 मैथ पूछा ही जाता है। और इस मैथ में जो ना है ना, ईजी रहता है। जैसे कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज होगा, आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, और ऐसे 2-4 क्वेश्चन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पीटी में, और इजी रहता है, बन जा आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मैथ का नॉलेज है ही। तो मैथ को भी अगर ध्यान में रखिए, आधा घंटा मैथ भी दीजिए टाइम और आधा घंटा रीजनिंग भी अभी से ही दोस्तों, चूंकि सामने सचिवालय भी है तो उसको भी एक नज़र ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि किसका किस्मत कहाँ पे जाएगा कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता है। तो एक टाइमिंग बनाइए और 30 मिनट आप मैथ को और 30 मिनट रीजनिंग को भी दीजिए। अगर दरोगा का कैंडिडेट आप सेपरेट है फिर भी आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये सचिवालय में भी काम देगा और आपके मेंस में भी काम देगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, मैथ को और रीजनिंग के लिए भी 1 घंटा आपको निकालना है अगर स्टूडेंट है तो। हाँ, ड्यूटी करने वाले भी बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए हैं कि ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी भाई हम भी कर रहे हैं, हम भी रेलवे में है, पोस्टेड है। तो ड्यूटी करने वाले लोग क्या करना है उनको, तो 8 घंटा का ड्यूटी रहता है या फिर 12 घंटा, किन्हीं किन्हीं का 12 घंटा भी रहता है, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, गेट्समैन हो गया, गेटमैन हो गया, तो उनको 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। तो 12 घंटा की ड्यूटी में ऐसा नहीं है कि 12 घंटा हमको ड्यूटी ही करना है, काम ही करना है। तो उस समय हम मेरा साथी रहेगा मोबाइल, मोबाइल से वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, और रूम पर जाकर के फिर सुबह का टाइम निकालिए। जिनका अगर ड्यूटी 8 बजे से है, 5 बजे उठिए, 2 से ढाई घंटा पढ़ाई पे निकालिए, फिर छुट्टी आने के बाद, रूम पे आने के बाद फिर से पढ़िए। और ऑफिस टाइम या फिर ड्यूटी में आप हमेशा जानते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि 2 से 3 घंटा से ज़्यादा के काम नहीं रहता है, तो बाद बाकी का टाइम आप ऑफिस में भी निकालिए, वहाँ भी बैठ के पढ़िएगा तभी ये होगा। क्योंकि हम भी वर्किंग है, रेलवे में हम भी है, तो हम ऐसे ही टाइमिंग निकालते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसी के लिए अब आगे आगे जो भी है, और हम टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जुड़ जाइए, सबका पीडीएफ देते रहेंगे और एक एक करके फिर हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने में क्या गलती नहीं करना है, तो उसको आप लोग देखिए और तैयारी में अभी से लग जाइए। कुछ कोई कोई दुर्गा पूजा, कोई छठ, कोई दिवाली इस बार नहीं मनेगा। बहुत एक आध दिन आप लोग एंजॉय करिएगा, लेकिन अभी से ही लग जाइए। तभी सिलेक्शन लेना है तो अभी लगना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा भाई, इतना तो है। इस बार अगर आप छोड़ देते हैं दुर्गा पूजा, तो अगला दुर्गा पूजा आप ड्यूटी करिएगा, दुर्गा पूजा में आपको ड्यूटी मिलेगा। ध्यान रखिए इस बात को, और बस सर पे कफन बांधिए और तैयारी में लग जाइए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। और जिनका फिजिकल कमजोर है उनके लिए भी बताएंगे, जिनका फिजिकल कमजोर है वो अभी से रनिंग करें, अभी से रनिंग करें। और जिनका थोड़ा बहुत है वो हल्का, अगर जिनको कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा अभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे फिजिकल तो ठीक रहेगा। 1 महीना 1.5 महीना आप करिए, जब तक कि एग्जाम घोषित नहीं हो जाता है फुल्ली रूप से, तब तक आप रनिंग कर सकते हैं। 1 घंटा आप रनिंग के लिए टाइम दीजिए। बस दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। बहुत सारा कमेंट आ रहा था आपको वीडियो बनाने के लिए बुक लिस्ट के बारे में, तो धन्यवाद आप लोग को। मेरे बताए हुए मैंने सलाह के रूप में मानिए, और अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ज़रूर, आपको हेल्पफुल साबित होगा या आपकी तैयारी में। तो इसी के साथ धन्यवाद।